देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और संसदीय क्षेत्र रतलाम के अंतर्गत रतलाम, झाउबा और अलराजपुर के समस्त जनता जनार्दन को जोहार, आभार। देखिए, आज हमने भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले नामांकन दाखिल करा है। इसका मतलब ये है कि भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले सिर्फ बालू सिंह गामड़ ही नहीं लड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने हमारे सम्माननीय साथीगण खड़े हैं, वरिष्ठगण खड़े हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हमारे तीनों ही जिले से हमारे गणमान्य यहाँ नहीं पधारे हैं, वो लड़ रहे हैं। अकेला बालू सिंह गामड़ यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या एजेंडा होगा? देखिए, हमारे एजेंडे जुमलेबाजी वाले और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वाले नहीं है। हमारे जो वादे ऐसे हैं जो बिल्कुल जनता जनार्दन से संबंधित है, स्टूडेंट साथियों के लिए है, किसान बंधुओं के लिए है, व्यापारीगण साथियों के लिए है। उसमें हमारे पास बहुत सारी प्लानिंग है। उसमें अगर हम बात करें पलायन की, सबसे पहले तो यहाँ पर परिवारवाद आप खुद देख रहे 35 साल से चल रहा है। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जो स्टेट में मंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ने की बात करें, पर आज यहाँ से लाखों की संख्या में पलायन होता है, उस पर कोई बात अभी तक नहीं हुई है। हम पलायन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो हमारे पास योजना है। दूसरी, अगर हम किसानों की बात करें तो किसान साथी रबी सीजन में सितंबर से लगा के फरवरी के बीच में इतने परेशान होते खाद के लिए। कभी कोई जनप्रतिनिधि बोले क्या? मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ। हमारे जो जनप्रतिनिधि खड़े हैं, ये तो बिल्कुल जनता के बीच में जाके न आवाज़ उठाने वाले हैं। तो उस समय न खाद के लिए बोलते हैं, न बिजली की कितनी मारामारी होती है, वो नहीं बोलते हैं। साथ ही बेरोजगार युवा साथी यहाँ पर है। बीजेपी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे। ये कुछ नहीं हुआ। देश को लूट कर यहाँ से जाने में उन्होंने मदद करी। यानी कि जो किसान 5,000 10,000 के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको नोटिस आते हैं अदालतों से, पर यहाँ पर हजारों करोड़ वो लोग इनकी शरण में विदेश में जाके ऐसे यासी कर रहे। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, साथ ही स्टूडेंटों के लिए काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर स्कूल में हम कैसे व्यवस्था कर पाए निःशुल्क और बेहतर शिक्षा हम हमारे समाज को, चाहे दूसरे समाज को, कैसे दे पाए, हम वो प्लानिंग करना चाहते हैं। और हर स्टूडेंट के लिए हम हर ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क कोचिंग क्लासेस उपलब्ध करवाना चाहते हैं। चाहे 8वीं की बात करें, 10वीं की बात करें, 12वीं की, और 12वीं के बाद में जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंगों की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें ब्लड के अभाव में, और साथ ही हमारे कई साथी लोग जब एक्सीडेंट होता है तो ब्लड के अभाव में कई जीवन उनकी लीलाएं खत्म हो जाती है। आज तक इन नेताओं ने, इन जनप्रतिनिधियों ने कुछ काम नहीं करा है। हम उसी को लेकर हर ब्लॉक स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा जो जीवन है वो अमूल्य है, उनको चाहे किसी कास्ट का हो, किसी वर्ग का हो, माताएं बहनें हो, चाहे हमारे साथी हो, बड़े बुजुर्ग हो, हम उनके जीवन को बचाना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस ने आपकी पार्टी के फेवर में सरेंडर कर दिया है। ऐसी कोई उम्मीद आपको यहाँ पे है या आप उनके फेवर में करेंगे? देखिए, राजस्थान में क्या हुआ ये तो हायर कमान जाने। वहाँ की जो परिस्थितियाँ जग जाहिर है कि वास्तव में वहाँ भारत आदिवासी पार्टी के सामने कोई बिल्कुल फॉर्म भरने की स्थिति में भी नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ। और यहाँ की भी बात करें तो यहाँ पे हम न तो कांग्रेस के समर्थन में है, यहाँ पे हम पुरजोर हमारी प्लानिंग के साथ लड़ रहे हैं और 100% जीत का दावा करते हैं, और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। आपकी मध्य प्रदेश में एक आपकी पार्टी के एकमात्र एमएलए हैं कमलेश सिसोदिया। जब चयन हुआ था उम्मीदवार के रूप में आपका, तब भी वो उस बैठक में नहीं थे। आज नामांकन रैली है आपकी, तब भी वो नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो प्रमुख मोर्चे पे दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए सर, एक बात बताऊं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच में रहने वाले हैं। तो उस समय की अगर बात करें तो वो विधानसभा में हो सकता है सत्र चालू हो या उनके विशेष कार्यों से वो गए हुए थे। और व्यक्ति विशेष, ये भारत आदिवासी पार्टी और संगठन में व्यक्ति नहीं होता है। यहाँ विचारधारा पे
अमल किया जाता है उसको फॉलो किया जाता है। अकेला कमलेश्वर डोडियार यानी कि विधायक महोदय कुछ नहीं है, वो पहले भी हमारे साथ थे, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेंगे। और रही बात अगर वो यहाँ उपस्थित नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितनी जो साथी दिख रहे हैं वो कमलेश्वर डोडियार ही है। इसका ताज़ा उदाहरण हम देखेंगे तो हमारे साथ में आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी मौजूद है, साथ में ये हमारे चंदू भाई है जिला पंचायत सदस्य, एक से हमारे जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जिला पंचायत सदस्य उनके प्रतिनिधि है, और ऐसे हमारे कई जनपद सदस्य उपस्थित है, हमारे सरपंच महोदय उपस्थित है। तो प्रतिनिधित्व और जनहित या जनता के साथ में जाने के लिए इतने सभी साथियों को तो उन्होंने यहाँ भिजवाया है। और विधायक कोई अकेले थोड़े बने, इन्होंने तो बनाया और इनको तो उन्होंने साथ में भिजवाया है। अच्छा, क्या उम्मीद है आपके चुनाव में? 22 लाख वोटर हैं, 2358 बूथ हैं, 75% वोटिंग पिछली बार हुआ था, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी को कितना बड़ा समर्थन मिलेगा, जीत कितने अंतर की होगी अगर आपको लगता है तो? देखिए, अगर हम वोट में गिनती की बात करें तो गिनती में आप खुद सोच सकते हो कि रतलाम झाबुआ और अलीराजपुर जिले से अगर हम पंच से लगाकर विधानसभा तक की बात करें तो आज की स्थिति में हमें मालूम है कि कम से कम 3 लाख वोटर तो हमारी मुट्ठी में बिल्कुल है बंद। और रही बात जीत के दावे की तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि अगर 70% भी अगर वोट हो, चाहे 65% वोट हो या 65 से 70 के बीच में हो, हम किसी भी कंडीशन में 7-8 लाख वोट लाने की बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं और हमारी बिल्कुल प्लानिंग है। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे